हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। क्लास थर्ड 3 डिजिट नंबर का हम रिव्यू कंटिन्यू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1A और 1B मैंने ऑलरेडी लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था। चलिए अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1C। देखिए ये रिव्यू भी है। लास्ट क्लासेस में जो हम यानी सेकंड क्लासेस में जो हम पढ़े थे उसी को रिव्यू करना है। देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ और फिर आप इसको अच्छी तरह से अपनी कॉपी में एक्सरसाइज करिएगा। मैं सारे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करूँगा, बाकी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज फर्स्ट सी का। तो इसमें नंबर है, डिजिट है, प्लेस वैल्यू है, फिर डिजिट है, प्लेस वैल्यू है, डिजिट है, प्लेस वैल्यू है। अब यहाँ पे आपको देखना क्या है। ये नंबर है, जैसा कि मैंने आपको बताया 3 डिजिट नंबर हो रहा है, इसलिए वंस, टेंस, 100, इसमें 3 आपको समझ में आना चाहिए। जैसा कि देखिए ये 276 आपको बोलने से ही समझ में आ रहा है कि ये वाला 100 के पोजीशन पे है, ये 76 ये टेंस पे है और ये वंस पे है। तो ध्यान रहे बच्चों, ये किसी में सीरियल होना जरूरी नहीं है आगे प्लेस वैल्यू रखने के लिए, इसलिए आपको नंबर को देख करके ही उसके प्लेस वैल्यू को रखना पड़ेगा। तो देखिए 6 वंस के नीचे है, तो यहाँ पे देखिए 6 ये है, तो हम इसकी वंस 6 की प्लेस वैल्यू वंस है, इसलिए यहाँ पे हम क्या रखेंगे 6। और उसी तरह से अब हम सेकेंड नंबर पे आते हैं। ये टेंस के नीचे 7 है और 7 को हम टेंस की प्लेस वैल्यू को रखने के लिए यहाँ क्या रखेंगे 70। और ठीक इसी तरह 100 के नीचे है 2, यानी 200 हो जाएगा। सो इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट्स 200। सो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि जो नंबर है उसी को उसके प्लेस वैल्यू में रखना है, यानी 200 का है पोजीशन, 7 का पोजीशन टेंस का है और 6 का पोजीशन वंस का है। इसी तरह यहाँ 2 के ठीक सामने हमने प्लेस वैल्यू में 200, 7 के ठीक सामने 70 और 6 के सामने 6 ही रखा, क्योंकि 6 यहाँ पे वंस की प्लेस, 6 का प्लेस वैल्यू 1 है, यानी वंस है। चलिए नेक्स्ट हम शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये नंबर 672 यानी 672, देखिए प्लेस वैल्यू में 600 के पास है और 7 टेंस के नीचे है और उसी तरह से 2 किस प्लेस पे है वंस के प्लेस पे। जिस तरह से हमने ऊपर लिखा है उसी तरह आपको यहां भी लिखना पड़ेगा, यानी कि ये 600 हो जाएगा और 7 यानी यहां 70 हो जाएगा और फिर आगे ये 2 वंस की पोजीशन पे है, तो यहाँ पे 2 ही रहेगा। बच्चों ये 2 हमने एग्जाम्पल आपको समझा दिया, बाकी आपको सेल्फ करना है। जैसे यहाँ 7 टेंस 100 के पोजीशन पे है, 2 टेंस के पोजीशन पे है, इसी तरह 6 वंस के पोजीशन पे है, तो ठीक इसके सामने फिल करना है। इसी तरह 167 को फिल करो। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि 167 जो है ये 100 वाला ये यहाँ पे आया है, तो आपको यहाँ पे 100 फिल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 100 के नीचे 1 है। और इसी तरह 6 का जो पोजीशन है 60 है, तो यहाँ पे आपको 60 लिखना है और 7 का जो पोजीशन है वो 7 ही होगा, क्योंकि ये वंस पे है। तो इस तरह से बच्चों आपको ये कंप्लीट करना पड़ेगा, मैं आपको ये अलग से प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम सेकंड में पढ़ते हैं और इसमें लिखा है राइट इन वर्ड्स, यानी आपको इसमें नंबर में लिखे हुए हैं उसको वर्ड्स में लिखना पड़ेगा। देखिए बच्चों, ये हम 1 2 3 4 5 6 7 दिए हैं नंबर।
अब इन 7 में से हम सिर्फ आपको एक बताएंगे, क्योंकि क्लास सेकेंड में ऑलरेडी आपको अच्छी तरह से बताया गया है। तो आप अच्छे से देखिएगा और इसको अपनी कॉपी में नोट करके इसको कंप्लीट करिएगा। चलिए देखते हैं। 732 यानी कि जैसा कि हम समझ सकते हैं, जो बोल रहे हैं वही हमें लिखना है। 732। तो लिखने का जो तरीका होता है बच्चों, वो 7 को 7 लिखना है, फिर उसके आगे 100 लिखना और फिर 32 लिखना है। दोनों 100 और 32 के बीच में एंड हमें लगा देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये लिखते हैं 7, सीधे सीधे 7 की आपको स्पेलिंग लिख देनी है। 700 HUNDRED 700। अब 32 है, एंड लगाइए, एंड 32 लिखिए। THIRTY 30 डैश लगाइए, TWO। बच्चों इस तरह से हमें लिखना होता है, ध्यान से देखना। 732। सो इस तरह से बच्चों आपको ये सारे के सारे फिल करने हैं ठीक इनके सामने। जैसे देखिए 158, 872, 503 लिखना है यहाँ, क्योंकि टेंस वाली पोजीशन पे 0 है। तो 503, 246, 663, 777। बच्चों ध्यान से इसको देख लो और अपनी कॉपी में नोट डाउन करो वीडियो को पॉज करके। सो स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट सी में 2 क्वेश्चन देखे, उसमें 2 ही क्वेश्चन था। अब फर्स्ट डी की बात करते हैं। ध्यान से देखना, क्वेश्चन समझो और फिर आगे आप बढ़ो। आप ऑलरेडी पढ़े हो कि जो कोई नंबर आगे या पीछे होते हैं, 2 नंबर आप अपने माइंड में रखोगे, एक उसके आगे का होगा और दूसरा उसके पीछे का होगा। इसको इंग्लिश में बच्चे बोलते हैं प्रेडेसेसर एंड सक्सेसर। चलिए हम दोनों को समझते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, राइट द प्रेडेसेसर यानी नंबर बिफोर, ऐसा नंबर जो पहले आता है। क्या लिखा हुआ है बच्चों, द नंबर बिफोर, यानी जो लिखा हुआ है यहाँ नंबर, इसके जस्ट पहले वाला यानी प्रेडेसेसर नंबर हमें यहाँ फिल करना है। तो चलिए ये है जैसे 52 के जस्ट पहले कौन सा नंबर आता है, ध्यान से देखिएगा 51। सो हम यहाँ पे फिल करेंगे 51। अभी समझ में आ गया बच्चों, 51, 52। चलिए नेक्स्ट, ये है 90 के जस्ट पहले यानी प्रेडेसेसर क्या आ सकता है, 89। यहां पे हम फिल कर देंगे 89। अब इसको पढ़ो 89, 90। इसी तरह से ध्यान से ये पूरे क्वेश्चन को देखना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये फर्स्ट डी का 111 है, तो इसके पहले हमें 110। उसी तरह 257, 256। इस तरह से आप इसको फिल करेंगे। इसमें ज्यादा हम इसलिए नहीं डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं क्योंकि आप ऑलरेडी क्लास 2 में पढ़ चुके हो। ध्यान से इस वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन देखो, समझो और अपनी कॉपी में नोट्स में नोट डाउन करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखो बच्चों, वो हमने प्रेडेसेसर देखा था। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे राइट द सक्सेसर यानी द नंबर आफ्टर, यानी इस नंबर के बाद जो नंबर आने वाला है उसको हमें यहां लिखना पड़ेगा। लेट्स सी 79। ध्यान से देखना बच्चों, 79 के आगे होता है 80। ओके,
दिस इज राइट 80। अब हम आगे बढ़ते हैं 169। तो 100 तो रहेगा ही, 69 के आगे क्या होगा 70। सो क्या बन गया 170। ये हुआ आपका 169। आगे आ जाएगा उसका सक्सेसर 170। सो इस तरह से आपको ये वाला क्वेश्चन को ध्यान से देखना। वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन इसका उतारो और डिस्क्राइब, जो भी डिस्क्राइब किया मैंने आप उसको समझो और अपनी कॉपी में नोट डाउन करो। सारे नंबर्स सेम हैं, सिंपल है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। इसको आप एक्सरसाइज कंप्लीट करना। फिर नेक्स्ट नंबर आता है बच्चों, ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 3, राइट द नंबर बिटवीन। ओके, अभी आपने पढ़ा प्रेडेसेसर, सेकेंड नंबर पे पढ़ा सक्सेसर, और थर्ड नंबर पे आपको यहाँ प्रेडेसेसर और सक्सेसर दोनों रहेगा, बिटवीन का लिखना पड़ेगा। ओके, तो फिर लिखते हैं। देखिए 67, अब आप काउंट करो, 67 को आगे बढ़ाएंगे तो क्या आएगा 68, 69। तो देखो 67 है, 69 है, तो बीच में हमारा आ जाएगा 68। सो ये बना 67, 68, 69। ये हमारा कंप्लीट हुआ। इसी तरह से 199, 200, 201, 109, 110, 111, और फिर 758, 759, 760। ये बिटवीन का है। आप अगर आपके पास पुरानी बुक मिले तो आप उस बुक से और आगे ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज अपनी बुक कॉपी में नोट डाउन करके कंप्लीट करना। अब नेक्स्ट नंबर पे आता है क्वेश्चन नंबर 4, और उसको हमें कंप्लीट करना है। नंबर 4 में जो हमारा है वो आप ध्यान से देखिएगा, कंटिन्यू द पैटर्न। पैटर्न है ये, बहुत ही अच्छे से ध्यान देना। पैटर्न में हमें क्या करना होता है, एक सिस्टमेटिकली ढंग से हमें आगे या पीछे बढ़ाना होता है। लेकिन ध्यान रहे, दो के बीच में जो नंबर का डिफरेंस होता है वही उसके आगे नंबर में होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या डिफरेंसेस है दो नंबर के बीच में। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए 472, और सेकेंड नंबर पे लिखा है 476। तो इसमें देखो 72, 73, 74, 75, 76, यहाँ पे हमें +4 समझ में आ रहा है कि अगर हम इसमें +4 ऐड कर दें तो 476 हो जाएगा। चलिए इसके आगे देखते हैं। 476 के आगे 77, 78, 79, 80। ओके, दिस इज ये जो आपका ये सीरियल है, सिस्टम है, यहां भी वही काम में आया। तो देखो बच्चों 76 के आगे हमें आ रहा है यहाँ पे 480। सो हमें हर जगह +4 करना पड़ेगा। अपन ने दो नंबर को देख करके ये एक सिस्टम बना लिया। चलिए तो फिर 480 में हम 4 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 484। ओके, नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, 484 में हम 4 ऐड करेंगे तो 488, और फिर उसके आगे 488 में 4 को ऐड करेंगे तो 488 के आगे आएगा 492, और इसी तरह से 492 में भी हमें 4 ही ऐड करना पड़ेगा तो 490 क्या आ जाएगा समझो 496। इस तरह से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हुआ।
एक चीज ध्यान देना कि सीरियल्स जो यहाँ 4 का प्लस है, ये जरूरी नहीं कि उसके आगे वाले क्वेश्चन में भी 4 का ही प्लस हो। हाँ, ये जरूरी है कि या तो प्लस होगा या तो माइनस, या 4 नहीं है तो 5 होगा, 10 होगा, 100 होगा, 50 होगा, 30 होगा, 20 होगा, कोई ना कोई ऐसा नंबर होगा जो प्लस होगा या फिर माइनस होगा। चलिए हम आगे का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसा है। 540 और सेकंड पे है 560। तो 540 और 560 जब हम देख रहे हैं तो दोनों के बीच में क्या कॉम्बिनेशन समझ में आ रहा है? सिंपल सी बात है। 500 देखो, हंड्रेड्स में सेम नंबर है। टेंस की बात करें तो 4 न है, और यहाँ पे टेंस जो है वो 6 है। तो 4 और 6 यानी 2 और 0 है यानी 20। 540 आगे 560, तो यहाँ जो प्लस हो रहा है वो 20 का हो रहा है। उसी तरह 560, 580 यहाँ भी प्लस 20 का ही हो रहा है। देखो बच्चों, यहाँ पे प्लस 4 हो रहा था, यहाँ पे प्लस 20 हो रहा है। तो हमें यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ, इन चारों स्पेस में हर एक नंबर में 20 ऐड करके फिल करना पड़ेगा। अब आगे देखते हैं 950 और 900। ओ, यहाँ पे तो थोड़ा अलग थिंग है। चलिए अलग है हम देख लेते हैं। जो ये अलग है इसमें क्या लिखा है? 950 और 900, यानी ये माइनस हो रहा है। कितने का माइनस हो रहा है? ये 9 यानी 100 पे सेम है, टेंस पे 5 यहाँ 0 यानी 5 आ गया, और वंस पे 0। तो ये 50 और अभी माइनस में हुआ। ध्यान रहे बच्चों, यहाँ पे 50 का माइनस हो रहा है। दूसरे में कॉम्बिनेशन क्या है? 900 और 850, यानी यहाँ भी 50 का माइनस हो रहा है। तो हमें अब हर जगह 50 को माइनस करना है। यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। ध्यान रहे, जो नंबर आएगा हर जगह हमें 50 माइनस कर देंगे, और लास्ट में ऐसे कंटिन्यू करते चारों जगह फिल करेंगे। और इसी तरह से एक लास्ट वाला आता है 430, यहाँ 450, 470, यानी कि यहाँ पर भी हमें 30, 50, 70, 20 का प्लस हो रहा है। ये आप करिए, और भी इस तरह से एग्जाम्पल्स ले करके आपको अपने नोटबुक में करना पड़ेगा। कंप्लीट करो और अच्छे से समझो। लास्ट में आपको एक SW एक्स्ट्रा दे रहा हूं, जो मैथ में बहुत जरूरी है। आपके इसमें सिलेबस में होगा भी, भले ही अभी नहीं है, लेकिन आपको एंट्री करते वक्त ही इसको ध्यान से रखना पड़ेगा, ध्यान से समझना पड़ेगा। सो बच्चों, राइट एंड लर्न टेबल 2 to 50, यानी 2 से लेके 15 तक आपको राइट भी करना है और लर्न भी करना है। जो टेक्निक होती है, तरीका होता है, आप एक बार लिखो, उसको पढ़ो, फिर लिखो, फिर पढ़ो। नहीं लिख पा रहे हो, मल्टीप्लाई करो, फिर लिखो। कंप्लीट करने के बाद बार बार लर्न करो, बार बार लिखो, क्योंकि इस लॉकडाउन में आपको यही तो करना है। और करने के बाद अच्छी तरह से आप 15 तक टेबल पढ़ो। नेक्स्ट क्लासेस में हम 2 टेबल और बढ़ा देंगे, यानी 16 और 17। हमें कम से कम 20 तक आपको इसी ऑनलाइन क्लासेस में लर्न करवा देना है, जिससे जैसे ही हम स्कूल में आपसे मिलें तो आपसे डायरेक्ट 20 तक कोई भी टेबल रिटन या ओरल हम पूछ सकें। सो स्टूडेंट, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जिससे मेरा नोटिफिकेशन आपको फिर से बार बार मिलता रहे। और अगर आपको और अच्छा लगे तो अपने फ्रेंडों को शेयर भी करो। थैंक यू।